नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ शिखा। नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ शिखा। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे सेल्फ कंट्रोल के बारे में। मतलब मन को काबू कैसे करें। है ना मुश्किल? मन को काबू करना वैसे ही है जैसे आप हवा को कंट्रोल करें कि हवा के रुख को बदल दें या हवा को आप अपनी मुट्ठियों में दबोच लें। बहुत मुश्किल है, लेकिन ये कहा गया है कि अगर आपने अपने मन को नियंत्रण में कर लिया तो वो आपको सफलता के एक ऐसे मुकाम पर ले जाता है जहां आपको दुनिया देखती रह जाती है। तो अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आपके मन पर नियंत्रण करना होगा। मन पर नियंत्रण का मतलब ऐसे है कि हमारा मन कुछ भी सोचता है और कुछ भी करता है। जैसे कि कोई गलत चीज़ खाना, किसी गलत चीज़ का सेवन करना, ये सब जानते हुए भी कि उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, उसका कोई यूज़ नहीं है, हम वो चीज़ें करते चले जाते हैं जस्ट बिकॉज कि हमारा मन कर रहा है। तो मन पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं। और अगर आप सफल होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, अगर मन नियंत्रण से होगा क्या? पहली चीज़, अगर आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया तो उससे होगा क्या? पहली चीज़ ये होगी कि आपके पे पेशेंस आ जाएगा, आप स्थिर हो जाएंगे, सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाएगी और साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड लाइफ जीने लगेंगे। मतलब आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस चीज़ में आपको फ़र्क जिस दिन पता चल गया, आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाएगी और लाइफ बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगी। तो आज हम आपको ऐसे कुछ तरीके बताएंगे जिसके थ्रू आप बहुत हद तक अपने मन को कंट्रोल कर लेंगे। जो पहली चीज़ हम आपसे कहते हैं वो ये है कि जो भी आपको, जो वर्ल्डली प्लेजर्स हैं, जो चीज़ आपको खुशी देती है, आपको पहले उससे डिटैच होना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई अल्कोहल को कंज्यूम करता है, कोई शराब पीता है, तो वो शराब क्यों पीता है? क्योंकि जितने समय तक वो वाइन, वो शराब उसके बॉडी में रहती है, उतने समय तक उसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। उसको एक अजीब सी फीलिंग होती है जो उसको बहुत ही ज़्यादा प्लेजर देती है। जबकि वो खुद जानता है कि ये चीज़ जो हमें फ़ायदा तो नहीं करने वाली, इनफैक्ट नुकसान ही करने वाली है, बट फिर भी वो उस चीज़ को कंज्यूम करता है क्योंकि उसका मन क्या चाहता है? उसका मन वो मज़ा चाहता है जो शायद अल्कोहल को कंज्यूम करने के बाद उसको फील होती है। तो केवल आनंद के लिए, केवल मज़े के लिए वो चीज़ें इंसान करता है जिसका कोई भी मतलब नहीं है, जिसका कोई भी रिलेशन आपकी ना सफलता से है, ना आपके करियर से है, ना आपके वेलबींग से है, ना आपकी बॉडी, ना आपकी माइंड से है, बट केवल वो मन कह रहा है, इसलिए हम वो चीज़ें करते रहते हैं। और इन सब चीज़ों के चलते हम कहीं पर भी अपनी लाइफ को बेनिफिट नहीं कर पाते। तो जो पहली चीज़ है वो ये है कि हमको इन सारी चीज़ों से डिटैच होना है। ये वर्ल्डली प्लेजर जो है, जो सिर्फ मज़े के लिए हम कर रहे हैं, उन चीज़ों से हमको डिटैच होना है। अब देखिए, जो कंक्लूजन है वो ये है कि हमारे मन को बिल्कुल पता होता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे मन को बिल्कुल क्लियर पता होता है कि ये चीज़ हमारे लिए गलत है, बट नेगेटिव चीज़ें खींचती ज़्यादा है, नेगेटिव चीज़ों में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए हमारा मन भी उधर ही खींचा चला जाता है जिस तरफ नेगेटिविटी होती है। मतलब गलत चीज़ों की तरफ वो खींचा चला जाता है। तो हमें इन सब चीज़ों से डिटैच होना है, अपने मन को डिटैच करना है। जैसे कि खाने का शौक़ आप लीजिए, तो आपने अगर कुछ बाहर का खाया, बाहर का कभी कभी खाना इज़ नॉट बैड, बट अगर आप इन अ रेगुलर बेसिस खा रहे हैं, मतलब अगर पिज़्ज़ा बर्गर आप रेगुलर बेसिस पे खा रहे हैं, तो आपका मन कर रहा है इसलिए आप खा रहे हैं, और आपका मन ये जानता भी है कि ये अच्छा नहीं है, ये आपकी हेल्थ को नुकसान करेगा, बट आप वो चीज़ें खाते हैं क्योंकि आपकी इच्छा कर रही है। तो आपको उस चीज़ को कंट्रोल करना है, जो थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट आपको अपने मन को ये समझाना है कि ये सही नहीं है, ये क्या ऐड कर रहा है आपकी लाइफ में, आपकी इच्छा क्या होनी चाहिए। अगर आपने ये ठान लिया कि मेरी सिर्फ और सिर्फ एक इच्छा है और वो है सफल होने की, तो आपकी जो इच्छाएं हैं वो लिमिटेड होनी चाहिए। लिमिटेड होने का मतलब ये नहीं है कि आप जीना छोड़ दें या आप बेरंग से ज़िंदगी जिएं, ऐसा नहीं है।
बट वो चीज़ें जो आपको नुकसान कर रही हैं, बहुत नुकसान कर रही हैं, उनसे तो आप बिल्कुल ही डिटैच हो जाएं। बट ये जो खाने पीने का हमने एग्जाम्पल दिया, इससे बिल्कुल डिटैच होने की ज़रूरत नहीं है। ऑन एंड ऑफ या कभी आप तो ये चीज़ों को कंज्यूम कर सकते हैं, बट जो आपकी मेन इच्छा होनी चाहिए, जो इच्छा सर्वोपरि है, वो होनी चाहिए कि आपको सफल होना है। और आपको सफल कैसे होना है, उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना है। अगर आपने इस पे फोकस कर दिया कि जो मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य है, जो मेरी मेन इच्छा है, वो है सफल होना, तो फिर आप इन सारे वर्ल्डली प्लेजर्स से, इन सारी चीज़ों से जो है आप खुद ही खुद डिटैच हो जाएंगे। आपको ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके जो दिमाग का बहाव है, जो फ्लो है, वो उस तरफ चल रहा है कि हमें काम करना है, हमने सफल होना है, और यही मेरी ज़िंदगी का उद्देश्य। देखिए, हमारे जो सेंसेस हैं, जैसे कि हमारी आँख, नाक, मुंह, कान, ये सब क्या होता है, ये इनपुट डिवाइसेस होती हैं। मतलब इनके थ्रू हमारे ब्रेन में, हमारी बॉडी में चीज़ें जाती हैं। जैसे कि आप क्या खाते हैं, आपकी ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं, वैसे ही आपकी हेल्थ हो जाएगी। सिमिलरली आपकी आंखें क्या चीज़ देख रही हैं, आपके कान कैसी म्यूज़िक सुन रहे हैं, वो भी बहुत डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी और आपको बनाने में। जैसे कि एक एग्जांपल है, अब बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारा कंटेंट पड़ा होगा यूट्यूब पर भी, अदर प्लेटफॉर्म्स पर भी। अगर आप कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर, आप मान लीजिए क्राइम की चीज़ें आप देखने लगे कि ये इसने इसका मर्डर कर दिया, उसने उसका मर्डर कर दिया, पैसे के लिए ये हो गया, वो हो गया, तो उस केस में क्या होता है, आप वैसे ही सोचने लगेंगे। मतलब आप रिश्तों पर से आपका भरोसा उठने लगेगा, क्योंकि आपका जो ईयर है, जो आप सुन रहे हैं और जो आप देख रहे हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर जो इनपुट दे रहा है, वो बहुत ही नेगेटिव दे रहा है। तो आपकी जो पूरी लाइफ है वो ऐसी होने लगेगी, और आप अपने रिश्तों से, अपने लोगों पर से आपका भरोसा उठने लगेगा, जो कि आपके जीवन के लिए बहुत ही हार्मफुल है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि आपकी बॉडी, आपके दिमाग में क्या चीज़ें जा रही हैं, आप कैसा म्यूज़िक सुन रहे हैं, आप कौन से वीडियोज़ या क्या देख रहे हैं, नेचर को देख रहे हैं, आसपास आप कैसी चीज़ें देख रहे हैं, वो आप बहुत ही हिसाब से सेलेक्ट करिए। और बहुत ही चुनिंदा चीज़ें होनी चाहिए, अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, जो आप अपनी बॉडी में इंसर्ट कर रहे हैं, जो आप अपने दिमाग में इंसर्ट कर रहे हैं, जो आप अपने ब्रेन को सिग्नल दे रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे, पॉजिटिव और बेनिफिशियल होने चाहिए आपके लिए। इन सब चीज़ों के बीच में जो सबसे मुश्किल है और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है, वो ये है कि मन को आपको कैसे एकदम फोकस्ड रखना है। आप मन को कैसे फोकस्ड रख सकते हैं, बहुत मुश्किल है, आई नो, लेकिन ये करना है क्योंकि आपको सफल होना है। अगर आप ब्रेन को एकाग्र नहीं कर पाएंगे, तो आप ना तो पढ़ाई कर सकते हैं, ना तो अपने जॉब पे फोकस कर सकते हैं, ना तो अपनी लाइफ पे फोकस कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा एकाग्रता का इम्पोर्टेंस समझना है और उसको अपनी लाइफ में लाना है। अब ये कैसे करना है, सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो है हमारे ऋषि मुनि। ऋषि मुनि क्या करते थे, इतने ज्ञानी कैसे हो जाते थे, उनको सारे वेद, सारे उपनिषद कैसे एकदम कंठस्थ हो जाते थे। आप उनसे कुछ पूछिए, तुरंत निकाल के आपको एक लाइन देंगे जो आपकी शायद जीवन का पूरा सार बता देगी। तो वो कैसे होता था, वो इतने ज़्यादा नॉलेजेबल इसलिए थे क्योंकि उनका दिमाग एकदम फोकस्ड था, वो एकदम एकाग्र रहते थे। और वो कैसे करते थे, आपने बिल्कुल कॉमन सी बात है, हमने सबने देखा है, पढ़ा है कि वो लोग मेडिटेशन करते थे, घंटों घंटों, सालों सालों वो मेडिटेशन करते थे। तब जाकर के वो एकदम कंप्यूटर से भी तेज़ दिमाग वाले और एकदम हर चीज़ पर एक ज्ञान रखने वाले होते थे। तो आज की डेट में जहां हम सफलता के प्रयास कर रहे हैं, आपके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है अगर आप फोकस्ड रहना चाहते हैं और एकाग्र रहना चाहते हैं। अब मेडिटेशन कैसे करना है और कितनी देर तक करना है, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, पूरा टाइम आपका ऑफिस में जाएगा, घर में जाएगा, बातें, लोगों से डिस्कशंस, कम्युनिकेशन, इन सब में चला जाता है। बट जो मॉर्निंग का ब्रह्म मुहूर्त होता है, मतलब 3:30 बजे से जो आपका 5 बजे तक का टाइम होता है, वो टाइम आप अपने लिए निकालिए। वो बेस्ट टाइम होता है जब आप मेडिटेट कर सकते हैं, जब शोर शराबा कम होता है, लोग सो रहे होते हैं। तब आपको 30 से 40 मिनट एकदम सीधे आपको बैठना है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड सीधी रहनी चाहिए, आपको मेडिटेशन की मुद्रा में बैठना है, हाथ आगे करने हैं, पालती मारनी है, ऐसे करके बैठना है। उसके बाद आपके दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको दरकिनार करके आपको सांस अंदर लेनी है और बाहर निकालनी है, इनहेल एक्सहेल करना है और उन सांसों पर फोकस करना है।
ओके, उन सांसों पर जब आप फोकस करेंगे तो आप खुद पर फोकस करेंगे। मेडिटेशन का सबसे सिंपल और सबसे आसान तरीका एक ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी मंत्र पर फोकस करें। वो गायत्री मंत्र हो सकता है या कोई भी मंत्र हो सकता है, या फिर आप ओमकार कर फोकस करें। आप ओम बोले और अपने दिमाग में इमेजिन करिए कि वो ओम आपके अंदर है, आपको दिख रहा है, आपके मस्तिष्क में है। तो ये चीज़ें अगर आप आधा घंटा नहीं, आप 10 मिनट से शुरुआत करिए और इसको धीरे धीरे करके आप आधे घंटे तक ले जाइए। ये एक लाइफ चेंजिंग हो सकता है आपके लिए, जो आपकी लाइफ को एकदम चेंज कर देगा। और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपका जो फोकसिंग पावर है, आप जो फोकस और एकाग्रता है, वो इतनी ज़्यादा इन्हांस होने वाली है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये चीज़ आपके अंदर कहाँ से आ गई और आपने ये कैसे डेवलप करी। तो आप ये चीज़ें करिए और अपने माइंड को अगर आपने कंट्रोल कर लिया ना, तो आपने पूरी दुनिया को समझ लीजिए कंट्रोल कर लिया। क्योंकि खुद पर कंट्रोल अगर आप कर सकते हैं तो आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको कुछ ज़रूर सिखा के गया होगा, कुछ वैल्यू ज़रूर ऐड करी होगी आपकी लाइफ में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, तो हमें कमेंट ज़रूर करिए। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए और कमेंट के थ्रू ये ज़रूर बताइए कि आपकी क्या सजेशंस हैं, आपकी क्या राय है और आपकी क्या कुछ आपके एक्सपीरियंसेस हैं। कमेंट करिए, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।